त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्व मम देव। नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सफला एकादशी की तिथि है और आज की वीडियो सफला एकादशी की कथा को समर्पित है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कर दें, अन्यथा भीड़ बहुत है और ये चैनल कहीं खो ना जाए। युधिष्ठिर ने एक बार पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, यह विधि पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी उतना संतोष नहीं मिलता है भगवान को जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके व्रत करने के समय जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा ब्राह्मणों में सभी मनुष्य श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी की तिथि बहुत ही श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके जो मौसम के फल उपस्थित हों उनसे भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का बहुत ही निंदक और उन्हें अपमानित करने वाला था। वैष्णवों और देवताओं की हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में से उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल का भोजन करके जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापाष्टी लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्षों की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुमने सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करने की जो कामना की थी वह अवश्य ही सफल होगी। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता को छोड़कर उसके पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर
मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का पालन करता है। इसीलिए इस एकादशी का फल भी अश्वमेध यज्ञ के समान ही होता है। पांडव श्रेष्ठ, घर पर उक्त विधि से स्नान करें अथवा जो जलाशय पास में हो उस जलाशय में स्नान करते समय इस मंत्र को पढ़कर शरीर में मिट्टी लगानी चाहिए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्युके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम, अर्थात तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्युके अर्थात हे पृथ्वी देवी, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्र और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्यायी, दुराचारी, परधनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में भक्ति युक्त मन से दीप दान जलाकर रखे। पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करना ही चाहिए। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न न करें। शंकोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाले हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान देने वाली एकादशी व्रत की तुलना दुनिया का कोई भी व्रत नहीं कर सकता है। इस प्रकार भगवान ने इस एकादशी की कथा को संपन्न किया। इस एकादशी को कहने वाले और सुनने वाले सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और हम सभी का ध्यान उनके श्री चरणों में लगा रहे। ओम नमो देव देवेश देव दानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन सुराः सर्वे समायाता भयभीताश्च दानवात् शरणं त्वां जगन्नाथ त्राहिनो भक्तवत्सल त्राहिनो देवदेवेश त्राहि त्राहि जनार्दन त्राहि वै पुंडरीकाक्ष दानवानां विनाशकः। तत्त्वसमीपं गताः सर्वे त्वामेव शरणं प्रभो शरणागतदेवानां साहाय्यं कुरु वै प्रभो। त्वं पतितस्त्वं मर्त्यदेवं त्वं कर्ता त्वं च कारणं त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता
भगवान देवदेवेश शरणागत वत्सल शरणां तं चायता भयभीताश्च देवताः देवता निर्जिता सर्वाः सर्वभ्रष्टा सर्कृता विभो अत्युग्रेण ही दैत्येन मुरान्माना महौजसा। इस तरह यह वीडियो संपन्न होती है। इस कथा को श्रवण करें और लोगों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ।